यूपी के कानपुर च पटड़ी तो ट्रेन उतरी है 10 के वाराणसी तो अहमदाबाद दरअसल 8 वजे जा रही थी तो साबरमती एक्सप्रेसवे के 20 डब्बे पटड़ी तो हेठा उतरे यानी कि डीरेल हुए ने। हादसे च किसी दे भी जानी नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। देर रात करीब 2:30 वजे की पूरी घटना दसी जा रही है। दस की दूजी ट्रेन दे राही यात्रियों नूं पैसेंजर्स नूं अगे रवाना किया गया है ते यूपी के कानपुर दी तमाम तस्वीरें जो कि पटड़ी तो जो एक ट्रेन है डीरेल हो गई। हालांकि की कुछ कारण रहे आज जांच का विषय है, पर जानी नुकसान तो बचा रहे, कोई भी जानी नुकसान नहीं होया है। दूजी ट्रेन दे राही तमाम जो पैसेंजर्स गड्डी च मौजूद सी उन्हां नूं रवाना किया। यूपी के कानपुर च पटड़ी तो जो ट्रेन है डीरेल हुई है। साबरमती एक्सप्रेस है जिसके कि 20 डब्बे पटड़ी तो उतर गए, डीरेल हो गए। गनीमत आ रही कि कोई बड़ा नुकसान जानी नुकसान नहीं होया, सारे यात्री वाल वाल बच गए। देर रात करीब 2:30 वजे की पूरी घटना दसी जा रही है। जांच का विषय है कि कुछ कारण रहे ते की कुछ कारण रहे जिसके चलते आ जो ट्रेन है डीरेल हुई है। तो लाइव तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, तमाम जो रेल गड्डी नजर आ रही। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कानपुर से अहमदाबाद। अहमदाबाद है। कौन सी ट्रेन है? साबरमती। साबरमती है। रात को कितने बजे ये घटना हुई है? कितनी बोगियां डीरेल हुई है? ये हुई लगभग 2:15 बजे। 2:15 बजे रात को। कोई घायल कोई चोट तो आई? घायल कोई नहीं है, पलटते बच गई गाड़ी। पलटते बच गई? पटरी पलट गई है। अच्छा, ट्रेन पटरी पलट गई है। हाँ। कितनी बोग भैया आप भी जा रहे थे? मैं भी जा रहा था। कितनी बोगियां हैं यहाँ पे जो डीरेल हुई? अब पता नहीं, मेरे सामने जो है पूरी गाड़ी डिब्बे पहिए उतरे। पहिए उतर गए? हाँ जी, पूरी हादसा होने से बच गया। कम से कम 40 डिब्बे। क्या नाम है आपका? दीपचंद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं सागन से अहमदाबाद जा रहा था। आप भी थे? जी सर। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कहाँ जा रहे थे? जौनपुर से बैठे थे अहमदाबाद। कितनी कैसे ये डीरेल, कौन सी ट्रेन है ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी बोगियां डीरेल हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे हैं सर। 20-30 इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से। मरते बचे। हाँ मरते। लगा दो, शॉट लगा दो पहले। नीचे तो आगे लग गई थी। नितिन साथ में अगे वधंदे गल करांगे हरियाणा दी। हरियाणा कैबिनेट दी आज अहम बैठक होने जा रही है। दस के विधानसभा का सैशन बुलाने ते मोहर लगाई जा सकती है इस कैबिनेट की मीटिंग। चोणों के ऐलान के नाल हरियाणा च चोण जाब्ता भी लग चुका है। दस के जे सैशन बुलाया जाना है जिहा पहली बार होगा। हुण तक चोण जाब्ते दौरान विधानसभा का सैशन नहीं होया है। दस दे कि हरियाणा च विधानसभा चोणों के ऐलान नाल ही चोण जाब्ता यानी कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुके हैं, पर 13 सितंबर तक मौजूदा ते 14वीं विधानसभा का एक इजलास बुलाना संवैधानिक तौर पर जरूरी है। 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का इजलास बुलाना जरूरी होंदा है ते हरियाणा विधानसभा का पिछला इजलास मार्च विच होया सी। दस दे कि दूजा पक्ष यह भी है कि हरियाणा के गवर्नर ने सरकार के 5 ऑर्डीनेंस पास किए ने, पर उन्होंने हाले विधानसभा च पास नहीं किया। हरियाणा विधानसभा चोणों का ऐलान हो चुका है। दस के 1 अक्टूबर को वोटिंग होएगी ते 4 अक्टूबर को नतीजे ऐलाने जाएंगे ते 5 सितंबर तो नामजदगियां शुरू होंगे यानी कि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने की प्रक्रिया शुरू होएगी। 13 सितंबर को कागजात की पड़ताल होएगी ते 16 सितंबर तक जो नॉमिनेशन पेपर्स ने वो वापस लैन की अखीरली तारीख होएगी। हरियाणा दियां 90 विधानसभा सीटां लई वोटिंग होएगी ते बीजेपी वालों हैट्रिक मारन का दावा जो है वो किया गया है ते कांग्रेस दे वालों नारा दिता गया है कि अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। ते कल ही इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे वालों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ते तमाम डेट्स का ऐलान किया गया। 90 सीटां जो हरियाणा दियां ने उत्थे विधानसभा चोणां होणियां ने जिसका कि बिगुल हुण वध चुकिया है। Schedule of Haryana. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of poll 1st October and date of counting coinciding with J&K on 4th of October. Everything to be over on 6th of October. ये हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने जो घोषणाएं की हैं, जो डेटें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार बनाएगी। और जिस गति से देश का विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है,
हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम मिलकर के हरियाणा को बड़ी गति से और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बड़े मैंडेट के साथ सरकार है। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूं। मैं तो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि जहां पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। आज हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा की जनता ने सारी राजनीतिक दलों को बार बार मौका दिया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ धोखा। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। केजरीवाल जी को चाहे जेल में बैठा के रखे हो, लेकिन उनकी पार्टी दिन दुनी और रात चौगनी आगे बढ़ रही है। भगवान की असीम कृपा है और ईश्वर स्वयं चाहते हैं इस बार की हरियाणा में बदलाव हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हरियाणा ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 प्रदेशों के चुनाव की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर। आज से आचार संहिता लगी है और हरियाणा में तो 1 फेज में चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होगा। और दोनों प्रदेशों का जो चुनाव का रिजल्ट है, जैसा उन्होंने बताया है कि 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और उस नाते से अब दोनों प्रदेशों में जो चुनाव हैं वो अपने निश्चित समय पर हो रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं स्वागत करता हूँ इस चुनाव की घोषणा का और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3री बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की 3री बार सरकार बनेगी और निश्चित रूप से हम जनता को जो सहूलतें पिछले 10 साल से दे रहे हैं उन सहूलतों को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के जो थोथे नारे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में किया उस प्रकार से उनकी कोशिश विधानसभा में करने की रहेगी, लेकिन जनता का विश्वास उठ चुका है और ऐसे सब थोथी बातें जो कांग्रेस की हैं उन पर हरियाणा की जनता विश्वास करने वाली नहीं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 3 ਪੜਾਅ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 18 ਸਤੰਬਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਏਗੀ। 20 ਅਗਸਤ, 29 ਅਗਸਤ ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 90 सीटां ने धारा 370 हटाए जाने तो बाद पहली विधानसभा चोण जम्मू कश्मीर च होने जा रही है। जिक्रयोग है कि जम्मू कश्मीर की वंड तो बाद आप पहली विधानसभा चोण है। लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। तारीखों का जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है। चुनाव ये कोई स्वतंत्र संस्था है। डेट्स अनाउंस करना, चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, कहां पर होगा, कहां बूथ बनेगा,
ये उसका अधिकार क्षेत्र है और मैं एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव